बहुत हो गया। सब एक साथ एक दिशा में भागने का प्रयास करो, मेरे कहने पर भागो। ये दूरी हमें एक ही बार में झूलकर तय करनी होगी, अन्यथा आदिवासी हमें देख लेंगे और हम पर आक्रमण कर देंगे। तुमने तो कहा था कि ये सरल होगा। यदि सोचो कि ये ना करके हम कितनी कठिनाइयों में पड़ सकते हैं, तो कदाचित तुम्हें भी ये करने में सरल प्रतीत होगा। चलो आओ। राजकुमार सुशिम के दल ने सफलतापूर्ण पहला चरण पार कर लिया है। हे ईश्वर, रक्षा करना। चंद्रभानु पीछे रह गया, मैं उसे लेके आता हूँ। नहीं अशोक, हमने धुंध क्षेत्र पार कर लिया है। आचार्य, राजकुमार सुशील और उनके दल ने धुंध वाला क्षेत्र पार कर लिया है और कुछ ही क्षणों में वो प्रथम पड़ाव तक पहुंच जाएंगे। और श्यामक? अभी तो उनके संबंध में कोई समाचार नहीं मिला। अशोक, सुना नहीं तुमने? विक्रम ने हार मान ली है। उसे इस प्रतियोगिता में नहीं रहना है। अब चलो, समय व्यर्थ मत करो। सूर्यास्त से पहले हमें अपने पड़ाव तक पहुंचना है। इसका अर्थ है कि सियामक भी धुंध चुनौती को पार कर चुका है। किंतु बिना शस्त्रों के ये संभव कैसे है? क्योंकि उनके साथ वनराज है।
सूर्यास्त हो चुका है। नियमानुसार दोनों दलों को आज की रात अपने शिविर में ही विश्राम करना होगा। याद रहे कि दोनों दलों के मध्य अगर किसी भी प्रकार का संघर्ष होता है तो इसका प्रभाव प्रतियोगिता के परिणाम पर भी प्रत्यक्ष होगा। दोनों ही दल अपने दल के एक एक प्रतिद्वंदी को खोकर प्रथम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं आचार्य। किंतु प्राप्त सूचना के अनुसार राजकुमार श्यामक का दल तो बहुत पीछे था। जी आचार्य, प्रारंभ में राजकुमार श्यामक का दल अत्यंत पीछे था, किंतु अशोक की सहायता से राजकुमार श्यामक ने न केवल राजकुमार सुसीम और अपने मध्य की दूरी अत्यंत कम समय में पूरी की, बल्कि धुंध क्षेत्र पार कर सूर्यास्त से पहले पड़ाव तक पहुंचने में भी सफल हो गए। मुझे पूर्ण विश्वास था कि अशोक के वन के निवास का जो अनुभव है वो उसके दल के लिए सहायक सिद्ध होगा। स्पष्ट है, दोनों दलों में बराबर की प्रतियोगिता है। अब तो बस कल के सूर्योदय की प्रतीक्षा है। जी आचार्य, कल का सूर्योदय प्रतियोगिता में और नई चुनौतियां लेकर आएगा। अब सिर्फ यही देखना है कि कौन सा प्रतियोगी बाहर होगा और कौन सा दल प्रतियोगिता में आगे रहे। सुना है तुमने हुआ क्या वन में? चले वो तन के वीर जो बन के, मिला ना उनको अन्न का दाना। अब क्या इन लोगों को समझाना, कितना महंगा पड़ जाएगा सुशीम के दल से यूं टकराना। देखो भिखारी जैसे ताके, हमने चटा दी धूल वो चाटे। अब और भी लज्जित ना होने का, आओ तुम्हें कुछ ज्ञान ही बांटे। सुशीम के चरणों में शीश झुका के करो स्वीकार। निश्चित है यहाँ हम सबकी जीत और निश्चित है तुम लोगों की हार। नहीं राजकुमार श्यामक, ये सब आपको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप आवेश में आकर कुछ करें ताकि ये लोग उसका लाभ उठा सके। मैं तो सुशीम का मित्र हूँ, यदि मैं उनसे कुछ भोजन लेने जाऊं तो मुझे कुछ भोजन तो अवश्य ही दे देंगे। जो तुम्हें संकट में देखकर तुम्हारी सहायता करने नहीं आया, तुम उससे अपेक्षा कर रहे हो कि वो तुम्हें भोजन देगा? जो अपने अनुज का ना हो सका, वो भला किसी और का कैसे हो सकता है? अरे अनुज, तुम शायद भूल रहे हो कि ये प्रतियोगिता, यहाँ कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बंधु नहीं। हाँ, एक बात अवश्य, मैं तुमसे आयु में और अनुभव दोनों में बड़ा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा यदि तुम मेरे पद चिन्हों पर चलो, मुझे अपना आदर्श मानो, तब जाके तुम मुझसे कुछ सीख सकोगे। सत्य कहा आपने, सीख लूंगा, अवश्य सीख लूंगा। कैसे स्वार्थी होकर आवश्यकता से भी अधिक सामग्री लूटी जानी चाहिए, कैसे धूर्तता पूर्वक प्रतियोगिता को जीता जाता है, कैसे झूठ बोला जाता है, दूसरों को नीचा दिखाया जाता है। नहीं भ्राता, आप मेरे कभी आदर्श नहीं बन सकते। और जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका स्वयं कोई आदर्श नहीं है और न ही आप में कोई नैतिकता है। प्रतीत होता है कि भूखे रहने के कारण मेरा अनुज विक्षिप्त होता जा रहा है। तुम्हारी और तुम्हारे दल की दयनीय स्थिति देखकर मेरे पास एक सुझाव है। इस यंत्र से ध्वनि कर दो और अपनी पराजय स्वीकार करो। एक क्षण में तुम्हारी भूख, तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त। दंडक, इसे बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए भोजन। कहाँ से लाओगे अशोक? याद ना, रात्रि में हम शिविर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं इसकी अनुमति तुम्हें नहीं दूंगा। ये नियम इस पड़ाव से आगे बढ़ने के लिए है राजकुमार, और मैं तो पीछे वन में जा रहा हूँ। नहीं अशोक, वन में अनेक संकट होंगे, नरभक्षी पशु होंगे। अकेले बिना शस्त्रों के कैसे करोगे उनका सामना? यदि मैं अनुमति दे भी दूं, तो ये सैनिक तुम्हें अनुमति नहीं देंगे।
राजकुमार श्यामक, अब आप सैनिकों को संभालिए, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं श्यामक, तुम्हारे यहाँ रहना अत्यंत आवश्यक है। जी राजकुमार, अब इन सभी के साथ यहीं रुकिए, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था कर शीघ्र लौट आऊंगा। अब आप इन सैनिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करिए ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य राजकुमार। आपके अनुसार कौन अधिक योग्य है, मैं या भ्राता सुशीम? राजकुमार, मुझे तो आप दोनों ही योग्य प्रतीत होते हैं। नहीं, यदि आपको हम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो आप किसको चुनेंगे? ये वापस वन में क्यों जा रहा है? तुच्छ प्राणी, तेरा अंत समय आ गया है। हम जानते हैं कि तुम्हें खोने का डर और उसकी वजह से हमारे बर्ताव में आया बदलाव तुम्हें तकलीफ देता है। तुम उससे खुश नहीं हो। एक बार, बस एक बार हमसे आके मिल लो, बात कर लो, हमें तसल्ली हो जाएगी। और उसके बाद हम भी तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। जस्टिन, आधी रात तुम्हारा इंतजार करेंगे। कहाँ, ये भी तुम जानते हो। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। अपने प्राण और सम्मान तुम्हें सौंप रहे हैं सितारा। सुनिश्चित रहे कि ये पत्र राजकुमार जस्टिन तक पहुंच जाए। एक बार फिर सोच लीजिए, यदि किसी ने आपको देख लिया तो? हमें किसी खतरे का डर नहीं। तुम बस ये खत जस्टिन तक पहुंचा दो। सारे पुरुष एक जैसे होते, जरा सी ढील क्या दो तो दूसरी औरत की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और वो उज्जैनी की राजकुमारी अग्निशिखा, वो तो पहले ही राजकुमार जस्टिन को रिझाने की कोशिश कर चुकी है। लेकिन अब हमें जस्टिन को ये याद दिलाना होगा कि हमारे सिवा उसके दिल में कोई और जगह नहीं बना सकता। इतना घना वन है ये और अंधकार ऐसा कि इस भूल भुलैया से निकलकर शिविर तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाएगा। मुझे वृक्षों पर चिन्ह बना देनी चाहिए। भेड़िया, मैं बिना भोजन लिए लौट नहीं सकता। सब वहां भूखे पेट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद माँ, आपके प्रिय विषैले सर्प का विष आज मैं अपनी पीड़ा दूर करने हेतु उपयोग में ला। मुझे दुख है अशोक तो केवल इतना,
ये विष तुम्हें तड़पने का भी अवसर नहीं। अशोक, सेविका, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? किसे पुकार रही थी? जी वो कोई दुस्वप्न देखा क्या? जी आपने क्यों कष्ट किया? कष्ट कैसा? जल ग्रहण। लो, अब ठीक हो? आप बहुत उदार हैं। सो जाओ। हे ईश्वर, मेरे अशोक की रक्षा करना। वन और अंधकार विभिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न करते हैं। श्रम का फल मीठा होता है। रुको अशोक, रात को वृक्ष पर सर्प हो सकते हैं जो अंधकार में दिखेंगे नहीं, और जिन वृक्ष पर सर्प होते हैं वहां पक्षी वास नहीं करते। तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि इस वृक्ष पर पक्षी हैं या नहीं। एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता ये तुच्छ प्राणी। इतनी रात में पक्षियों का कोलाहल? अशोक किसी संकट में तो नहीं? भूख के मारे बुरा हाल है। अशोक अब तक आया क्यों नहीं? एक तुम हो जिसे केवल अपनी भूख की पड़ी है। कैसे ढीठ बनकर सोए हो? उठो इंद्रजीत, अभय। सुशीम वन में गया है और मैंने अभी अभी वन में पक्षियों का कोलाहल सुना है। हो सकता है कि सुशीम किसी संकट में हो। अरे इतनी चिंता हो रही तो किसने रोका है? स्वयं जाकर सुशीम को संकट से बचा लो। चला जाता यदि अंधकार से भय नहीं होता। यदि आप दोनों में से मेरे साथ कोई चले तो अवश्य चलता, यदि मुझे भी अंधकार से भय ना लगता। किंतु सुशीम हम जैसा कायर नहीं है। वो अपनी रक्षा स्वयं करने हेतु सक्षम है, और ऐसा सोचना कि उसे कुछ हो सकता है सुशीम जैसे शक्तिशाली योद्धा का अपमान करने के समान। सो जाओ और हमें भी सोने दो। इतना फल सभी के लिए पर्याप्त होगा।